स्टोरी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मलिक अबू बकर और आप लोग देख रहे हैं स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं वो है सदका और खैरात। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अबू नसर अल सयाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत और अफलास की ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बच्चे और बीवी को भूख से निढाल और बिलखता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते इसका सामना एक आलिमी दीन अहमद बिन मस्कन से हुआ। जैसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ए शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से तक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चलो, चले आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने इससे 2 रकत नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो इसने एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार ही एक बड़ी सारी अजीमुशान मछली फंस कर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मस्कीन के पास गया और इसे कहा, हजरत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूखों मारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास ही उसका बेहाल बेटा भी बैठा हुआ था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने पास से कहा कि इस औरत और इस बच्चे और इसके अपने बच्चे और बीवी में क्या फ़र्क है? मामला तो एक जैसा ही है। वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। पराठे किनको दे? औरत की आंखों की तरफ देखा तो इसने बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटों को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और इसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बेटे का कैसे सामना करेगा। घर जाते हुए रास्ते में इसने एक मनादी वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो मुझे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने मनादी वाले से कहा, ये देखो तो, यही तो है अबू नसर। इसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दिरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का करना क्या है। जब से तेरा वालिद फौत हुआ है मैं ढूंढता फिरता हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया, तो ये लो 30,000 दिरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नसर कहता है, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया। मेरे कई कई घर बने और मेरी तिजारत फैलती गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी न की। एक ही बार में मैं शुक्राने के तौर पर 1000 दिरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराह दिली से सदका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आन पहुँचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मनादी करने वाले ने आवाज़ दी, अबू नसर को लाया जाए और इसके गुनाह व सवाब तोले जाए। कहता है, पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाह का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए हैं मेरे सदकात जो मैंने अल्लाह की राह में देता रहा था? तोलने वालों ने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर 1000 दिरहम के सदके के नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुद नुमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मलमा चढ़ा हुआ था, जिसने इन सदकात को रुई से भी ज़्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा,
کہا ہائے رے میں نجات کیسے ہوگی؟ منادی والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا ہے کوئی باقی اس کا عمل تو لے آؤ۔ میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا ہاں اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا، مگر ابھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ۔ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا ہے کچھ اس کا اور کوئی عمل؟ فرشتے نے جواب دیا ہاں اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ منادی نے پوچھا وہ کیا؟ کہا اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پوچھا ہے کوئی کچھ اور باقی عمل اس کا؟ فرشتے نے کہا ہاں ابھی اس بچی کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی گئی نیکیوں والا پلڑا باری سے باری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بولا یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر کہتا ہے میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا اے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیری 2 پراٹھوں نے بچا لیا۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی عبادت و صدقات و خیرات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ والسلام۔